तैयारी करते थे वो देखनी चाहिए आपको। एक लक्ष्य नाम की फिल्म है जिसमें ऋतिक रोशन है, और वो हमारे जैसे माइंड सेट से गुजर रहा होता है। कोई उसका दोस्त ने कभी ये सब्जेक्ट ले लिया, बोले मैं ये करूँगा, फिर वो कहता ये करेंगे, वो दोस्त ने सहेली ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया ये करेंगे, चलो ये कर लेते हैं। लास्ट में जाके एक टारगेट बनता है उसका, फिर वो आर्मी ऑफिसर बन करके वो लड़ाई लड़ता है और एक ऑफिसर की तरह लड़ता है। तो वो फिल्म ज़रूर देखना। आपको आपके जूनियर्स को भी गाइड करना है, खुद को भी गाइडेंस देनी है। तो आज सर की बातों से मेरे को ध्यान आ गया कि हम लोग, हमारा साथी एक और था जसवीर सिंह नाम से, वो जब भी ऐसे डीमोटिवेट होता वो उस फिल्म को लगा लिया करता वहाँ कि आज तो उस फिल्म को देखते हैं। तो आपको कोशिश करेंगे कॉलेज में भी दिखाएं। लक्ष्य नाम है, बताया आपको, ठीक है ना। वो यही है कि जब आपका टारगेट बनेगा तब आप कुछ अचीव कर जाओगे। कितना भी बड़ा टारगेट रखोगे, नहीं टारगेट रखोगे, आप कितना भी कैलिबर रखते हो, गड़बड़ हो जाएगी। मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि मैं सुबह 2 घंटे हॉकी खेलता, दिन में कॉलेज में फिर क्रिकेट खेलता, शाम को फिर हॉकी खेलता। एक वो साइकिल बना रखी थी खेलने की, सारा दिन देखते लोग भी, ये बैट ठाके जा रहा है, फिर हॉकी ठाके जा रहा है, फिर बैट ठाके जा रहे हैं। और बीकॉम फाइनल होगी करते करते, ठीक है ना। और बीकॉम फाइनल होगी तो मदर भी जॉब में थी और फादर साहब भी जॉब में थे। अब क्या करेंगे, कोच ने गाइड नहीं किया, स्पोर्ट्स वालों ने भी कुछ कर सकते हो। फिर टारगेट बनाया भी अब तो पढ़ के नौकरी लेनी पड़ेगी। और मैं बच्चों को बताता हूँ, इकोनॉमिक्स में मेरे 35 नंबर है, स्टार लगा हुआ है नीले पेन से। उसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने बस दया करके पास कर दिया मेरे को इकोनॉमिक्स में। बीकॉम फर्स्ट में इकोनॉमिक्स होती है। लेकिन 3 या 4 साल ही लगे कि मैं हरियाणा में फिर एक रैंक पे भी था उसी सब्जेक्ट में जिसमें वो स्टार उन्होंने दया करके लगाया था, वो मैंने फिर ले लिया उनसे। मैं कहा चलो क्या करें, फिर टारगेट या इसी सब्जेक्ट को टक्कर मारते हैं। जैसे आप लोग ना डर गए मैथ से, तो डरना नहीं होता है, टक्कर मारनी होती है भी। ठीक है, हम लोग टक्कर मारने में मशहूर हैं हरियाणा वाले भी, हाँ, इसी को देखते हैं। तो वो चलो मेहनत करी, जो लोग +1 2 से पढ़ रहे थे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में पढ़ी, फिर वो एमए में, उनको पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए होंगे, लेकिन बिना टारगेट होने की वजह से वो लोग पीछे रह गए। और उस सब्जेक्ट से सिविल सर्विसेज प्री भी क्लियर करके आया, जबकि हरियाणा वालों को क्लियर होता नहीं था। डरा करते, बोले जी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले करेंगे, ये करेंगे। उससे आगे मैंने भी नहीं देख रखा था, प्री क्लियर ही नहीं होता। कोई किसी ने नहीं कहा कि प्री क्लियर हो जाएगा, तो टारगेट प्री का बन गया और प्री इतना निकलने लगा कि मेंस, आगे मेंस होता पता ही नहीं था उस चीज़ का। तो टारगेट रखते तो मेंस भी क्लियर हो जाता, लेकिन वो टारगेट में था ही नहीं, ठीक है। और सर जो हैं, सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमारी इतनी जल्दी तैयार भी हो गया आने के लिए और आ भी गए, तो सर को हम धन्यवाद भी करेंगे। और सर को बुलाने का एक पर्पज़ ये भी था कि सर आपके पड़ोसी यहीं पड़ोसी गांव से हैं। कई बार यूँ लगता है हमारे को देख के भी तो शहर से आते हैं पढ़ाने के लिए, पता नहीं कहाँ के होंगे और क्या कराया होगा इन्होंने, ठीक है ना। सर भी गांव से पढ़े हुए हैं, संदीप सर भी गांव से पढ़े हुए हैं। इवन मेरे को तो और भी अजीब कहानी है कि मैं तो 8वीं क्लास में ज़बरदस्ती गांव में भेजा गया पढ़ने के लिए। 8वीं क्लास में ड्राइंग सब्जेक्ट था और मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता शहर में। पूरे शहर में ड्राइंग पढ़ाने वाला टीचर नहीं था, और सरकारी स्कूल में इतने बढ़िया टीचर थे। बोले ड्राइंग पढ़नी है जी, उस गांव में मेरी मम्मी जी हिंदी टीचर थी, बोले अभी वहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया, इनको वहाँ भेजो। तो उस गांव में मेरे को भेजा गया, अभी वहाँ जाके पढ़ो, ठीक है ना। और हमें लगता है कि शहर में बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती होंगी, तो हमने मोटिवेट होना है सर से कि अब यहाँ से अगर हम जीजेयू में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर भी सर्कल को बन सकते हैं, तो ये आपके लिए बुलाया इसलिए गया कि आप लोग भी मोटिवेटेड हों। ये ना सोचना पता नहीं कौन बाहर से आता है, आप में से ही जो ये लेक्चर्स आपको दिलवाए जा रहे हैं इनसे मोटिवेट हो जाएगा और अपना टारगेट रख लेगा। आप लोगों ने ही कल को इन कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को संभालना है, ठीक है ना, इसीलिए। और हमने थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट अलग तरीके से भी किया कि मैथ लो या इकोनॉमिक्स लो, वो सब जानते हो आप, है ना। लेकिन कल को जब ये अगर इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा पाए, तब आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद करोगे। फिर आप फ़ोन नंबर ढूंढिए, फ़ोन करोगे सर वो ठीक रहा, हमने ले ली थी। स्कूल कैडर में जब हम थे, थोड़े शरारती बच्चे थे, कईयों के हमने थोड़ी थोड़ी लगाई भी। वो बच्चे रोते हुए फ़ोन करते, बोले जी ठीक क्या करते आप, क्योंकि इस टाइम वो पढ़े नहीं, कहना माना नहीं उन्होंने। अभी 2-1 महीने पहले की बात फ़ोन आया, सर जी आप जो कह रहे थे ना मान लेते तो ठीक रहते। तो वो तुम्हें थोड़े टाइम बाद पता लगेगा कि तुम्हारे साथ जो किसने ठीक किया या किसने ठीक नहीं किया है। तो आप अपनी तैयारी करें। और ये जो मैथ और इकोनॉमिक्स का कम्बिनेशन बाई चांस बहुत बढ़िया कम्बिनेशन है ये,
जो फिजिक्स और मैथ कहते हैं हम साइंस वालों के लिए, तो अब इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। आईएएस का जो भी पेपर देना चाहेगा, जिसने भी डीसीएसपी बनना है, 100 में से 25 से 30 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं। और अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं ले रखी तो समझ में नहीं आती जल्दी से भी शब्द क्या लिखे हुए हैं और ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ रही है इस सब्जेक्ट की, क्योंकि आप हिस्ट्री एक बार पढ़ लोगे वो बदलती नहीं है, ज्योग्राफी एक बार पढ़ लोगे वो रखी रहेगी। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बना दिया, टेस्ट ले लिया ले लिया ले लिया, वो क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। फिर ऐसा सब्जेक्ट देखते हैं भी रोज़ बदल रहा है, जो कोरोना आ गया और कुछ हो गया, वो ग्रोथ रेट बदल गई, इनकम बदल गई, सब कुछ बदल गया, कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना पर कैपिटा इनकम, सब बदल जाता है। तो ये सब्जेक्ट रोज़ बदल जाता है, मेहनत मांगेगा ये भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज इसी की है। ठीक है, तो हम दिल से शुक्रिया करेंगे अपने संदीप शिवरान सर का, और आप उम्मीद है कि इनसे बहुत बहुत मोटिवेट होकर के अपना टारगेट रखेंगे। ठीक है ना, और ये बात मैंने बीए फर्स्ट वालों को, शायद बीए फर्स्ट वालों को कही थी या बीए फाइनल वालों को, जो सर भी आज कह गए कि आप तो ये समझें कि कल आपका पेपर है ना। तो क्योंकि हमारे एक सुपर सीनियर हुआ करते, वो 5 साल गोल्ड मेडल लेके आए यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार। उनसे पूछा जी राज क्या, बोले जी मैं तो रोज़ यूँ सोचता हूँ कल मेरा पेपर है, मैं तो उसी हिसाब से पढ़ता हूँ। तो डेट शीट आए ना आए, सिलेबस आपका हो चुका भी है काफ़ी, तो आप रोज़ यही सोच के पढ़ो भी कल पेपर तो होने ही होने हैं। ठीक है ना, और साथ साथ आप अपनी लाइब्रेरी में जो बुक्स आई हैं, हमने नए कॉलेज में शिफ्ट भी कर लिया, कुछ बुक्स आ भी गई, उन बुक्स के बारे में आप जानो थोड़ा थोड़ा, कौन सी काम आएंगी नहीं आएंगी, ज़्यादा कौन सी काम आएंगी आपके। तो हम सब मिलके एक बार फिर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ठीक है ना, बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है, और अगली बार कोशिश ये करेंगे कि जैसे ही सेमेस्टर शुरू हो, ठीक है ना, तो उसमें फिर हम सर को एक बार याद करेंगे कि आ करके प्योर मैथ्स में जो जो आपके पास रह सकता है आगे, खासकर बीए फाइनल वालों के लिए, फिर एक बार गुजारिश करेंगे हम सर से आएंगे तो। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसलिए उसमें ये रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, ये पेपर आता है आजकल। और जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू वाले यही देखते हैं आपका कि आपके अंदर डिसीजन पावर है या नहीं। अगर आप में डिसीजन पावर नहीं होगी तो आप गड़बड़ कर दोगे। तो सबने हर चीज़ को मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से म्यूजिक के बारे में बताया, नॉइस के बारे में बताया, भी डिफरेंस क्या दोनों में, हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से बताया। और उससे तुम्हें थोड़ा सा मेरे ख्याल से लग रहा है मुझे कुछ इंटरेस्ट भी बना होगा। एक सर ने बताया भी नंबरों से ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, नंबर आपके अच्छे आ गए अच्छी बात है, 80% आ गए, 90 आ गए अच्छी बात है, लेकिन उस 80% का आपको आना भी चाहिए। मतलब आपने सिर्फ एक बुक नहीं पढ़नी, आपने दो अपनी लाइब्रेरी में अपनी बुक ले रखी है बहुत सारी अच्छी अच्छी, वो एक दो दिन में आपको इशू भी हो जाएगी अगले सेमेस्टर तक। तो आपने वो अच्छी बुक्स पढ़नी है, रेफरेंस बुक पढ़नी। मतलब हमारा ट्रेंड क्या है, हम एक स्पेशल बुक पढ़ते हैं, बस उसमें से एग्जाम्पल किए, क्वेश्चन कर लिए, पेपर उसमें से आ गया, पास हो गए, नंबर आ गए। आपको मतलब जो रेफरेंस बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लिया एक टॉपिक की बहुत सारी रेफरेंस बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, तो आपको पढ़ना है, क्योंकि कोई टॉपिक किसी बुक में बहुत अच्छा मिलता है, जब उसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सीखने को मिलेगा, तभी तो मैथ सीखोगे। मैथ का मतलब ये नहीं कि आपने बीएससी कर ली, बीए कर ली और एक एमएससी कर ली, ठीक है नौकरी लग गई। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको अप्लाई करना आना चाहिए कि आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। तो सर ने बिल्कुल बारीकी से एक चीज़ बताई आप लोगों को। और एक आपने ज़िंदगी में निराश नहीं होना कभी भी। ठीक है, मैं बताता हूँ स्टोरी हमारी सर की, बताते हैं हम। एक बार जेआरएफ का एग्ज़ाम था, डॉक्टर साहब बिल्कुल निरुत्साहित हो गए थे, भाई मुझे नहीं देना पेपर, वापर होता ही नहीं है ये। उस टाइम अपने सर जेसीडी में थे आप। मैंने फ़ोन किया, मैं डॉक्टर साहब आ जाओ, मैं आप चलते इकट्ठे एग्जाम देने। ये बोले नहीं मैं नहीं जाता। बोला तैयारी भी बहुत कर ली मैंने, हर बार एक दो नंबर से रह जाता है एग्ज़ाम, आपके साथ भी ऐसा होगा लाइफ में। ठीक है, तो मैंने इनको 2-3 फ़ोन किए, फिर इनको मनाया, मैं चलो मैं ले चलता हूँ। ये पहुँच गए उस बार। ठीक है, थोड़ा हमने डिस्कस किया फ़ोन पे, मैं चलो कोई बात नहीं हो जाएगा आपका। और इनका जेआरएफ हो उस टाइम, अगर वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देते ना, वो पीएचडी होती ना कुछ होता आगे। तो आपने ज़िंदगी में निराश नहीं होना कभी भी। मतलब ये नहीं होना भाई कि आप लोग ये सोच लो भी मेरा तो होता ही नहीं, क्या तो थोड़ी बहुत क्या कमी रह जाती कई बार छोटी मोटी, तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। अगर ऐसा लगे तो आपने जो फ्रेंड है उनसे डिस्कस करो चीज़ों को, तो समस्या नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में। डीमोटिवेट नहीं होना मतलब कभी भी, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो,
कई बार क्या होता है, मेहनत कर रहे हैं मान लिया, तो क्या होता है कई बार फैसला थोड़ा सा ही होता है एक, ठीक है। जैसे एक कहानी है, मतलब एक बार एक आदमी था, मतलब बहुत मतलब बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी उसकी, लेकिन उसकी उसकी वाइफ से मतलब नहीं बनी, तो कोर्ट में मामला चला गया पूरा। जज साहब ने तलाक की अर्जी उनकी मंजूर कर ली, फाइन लगा दिया उसके। फाइन फुल करने के बाद उसके पास बचे 70 पाउंड। उसने सोचा ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, 70 पाउंड बचे मेरे पास, तो मतलब मर जाना चाहिए मेरे को। तो फिर उसने सोचा चलो कैसीनो चलते हैं, एंजॉय करेंगे, उसके बाद मरेंगे। वहाँ चला गया, वो लाइन में लग गया, नंबर ही नहीं आया उसका कई देर तक, लाइन में खड़ा रहा काफ़ी देर तक। उसने फिर एक न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें लिख रखा था भाई कोई माइंस है, गवर्नमेंट ने ली थी, उसमें सोना निकलना था, वो निकला नहीं, उसकी गवर्नमेंट नीलामी कर रही है। तो वो पहुंच गया उस जगह पे। जब पहुंचा तो कोई लेने नहीं आया उसको, 70 पाउंड थे उसको, 70 पाउंड वो माइन मिल गई उसको, ले ली उसने। फिर वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे थे माइंस के अंदर, उन्होंने कहा सर क्या हमने आज शाम तक दिहाड़ी ले रखी है आप लोगों से, तो क्या शाम तक हम इसको खोद लें? उस आदमी कहता ठीक है खोद लो भाई, तुम खुदाई शुरू रखो शाम के 5 बजे तक, कोई बात नहीं। तो उन्होंने खोदते गए। जब उन्होंने 3 एक फीट खोदा उसको, वहाँ निकला वो डायमंड, सोना निकला मतलब वहाँ से माइन से। तो वो आदमी मिलीनियर बन गया। तो मतलब उससे पूछा गया कहीं हो गया कि किसी चीफ गेस्ट में फंक्शन में भी, आप मतलब ज़िंदगी और मौत में कितना फैसला है, मतलब 3 फुट का फैसला है। तो कभी मतलब 3 फुट अगर वो नहीं खुदती तो मर ही जाता वो। तो ज़िंदगी में कभी मतलब डीमोटिवेट नहीं होना, आपको एक पॉजिटिविटी रखनी कि अब तक आपका अगला कदम आपको सक्सेस कर जाए। तो कभी ये नहीं कि अब तक नहीं हुई, तो अपने कदम को आगे बढ़ाते जाना, पीछे नहीं हटना आपने ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की सोच रखनी है बस, ठीक है। और अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को भी आगे बढ़ाना है आपने, ये सोच रखनी लाइफ के अंदर। तो थैंक यू सर। अब मेरे पास 2 मिनट हेमंत सर को बुलाएंगे, वो थोड़ा सा 2-4 बातें आपको बताएंगे आपके काम की। हाँ जी हेमंत जी। And thankful to the principal, Dr. Ranveer Koshalji, for inviting me here. And I am also very thankful to my friend Sandeep Kunduji and Hemant Elawatji for communicating me and to give me the opportunity to interact with you all. So I feel very happy to be here, and I am here to share my views, my experience, you can say, with you, and how we can do better, how we can learn better, how we can perform better. So today I am not give you some extra knowledge, because day to day you are in the class getting the knowledge about your subject, but here we discuss, we interact with the things which we are not uh, get interact with in the day to day life. So as I have communicated that you are invited for the guest lecture, or you can say that an extension lecture on the International Day of Mathematics. So, do you know on which date that International Day of Mathematics is celebrated? Anyone? 22 December. Or Indian Mathematics Day? अच्छा, 22 दिसंबर क्यों स्पेशल है? वाई वी रामानुजन के जन्म के अवसर पे। तो आज हम, क्योंकि 22 दिसंबर तो जा चुका है, तो इसका मतलब हम लेट मना रहे हैं मैथमेटिक्स डे। उस दिन भी मनाया था, तो 2 बार मना ले, तो एक बार
एक बार मार्च में और एक बार फरवरी में, ऐसा है? मार्च में क्यों? फिर आप दिसंबर में मना ही लिया था। तो जो 22 दिसंबर को था वो था नेशनल मैथमेटिक्स डे बोलते हैं। तो ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवासा रामानुजन। ओके, तो आप लोगों को पता ही है उसका। तो कल 14 मार्च को हमारा इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे है। तो क्योंकि कल तो छुट्टी होगी आई थिंक ना, संडे है, तो इसलिए आज मनाने के लिए ये प्लानिंग की गई कि आप आज सेलिब्रेट कीजिए। तो इसके बारे में कुछ पता है कि ये कब से शुरू हुआ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे? व्हाट इज़ द पर्पस फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे? स्मार्टफोन किसके पास है? अलाउड है क्या डॉक्टर साहब, या फ़ोन अलाउड है? वो स्क्रीन वाला मोबाइल किसके पास है? किसी के पास नहीं है या सभी के पास है? उसके पास तो ये कहते हैं ना आजकल इंफॉर्मेशन आपके हाथ में ही है ना, जस्ट टू गूगल इट, है ना। आपको एक बार गूगल में वो कीवर्ड डालना है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज इन योर हैंड्स। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे इस टाइम 2021 में सेकंड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे वी आर सेलिब्रेटिंग। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईयर 2020 इन द मार्च 14। तो हर एक मैथमेटिक्स डे, जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक ईयरली थीम दिया गया है। ठीक है, देयर इज ए थीम फॉर द एवरी ईयर। तो क्योंकि ये सेकंड ही है, तो इससे पहले फर्स्ट इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे हुआ तो उसका थीम था मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। क्या थीम था? मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। सो माय क्वेश्चन इज दैट वेयर इज मैथमेटिक्स? एनीवन? क्योंकि इंटरनेशनली ये इस थीम को सेलिब्रेट करना था, अभी हर जगह मैथमेटिक्स है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है कहाँ पे है। देखो आपके पड़ोस में मैथमेटिक्स बैठा है, ये देखो ना आप, ये मैथमेटिक्स है। ऐसे बताइए, कैन यू ऑब्जर्व इट? कैसी शेप है? यस यस, देखो नंबर इज आल्सो मैथमेटिक्स, शेप इज मैथमेटिक्स, डायमेंशंस आर मैथमेटिक्स। ओके, तो मैथमेटिक्स इज, तो और हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिक्स यू कैन ऑब्जर्व सराउंडिंग यू। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? यस, टाइम इज आल्सो मैथमेटिक्स। और तो आवाज़ को स्पीड से तो नहीं हम मापते हैं, फास्ट ये बोलने की स्पीड बोल रहे हैं ना। तो और क्या होता है? यस, मेजरमेंट करना किसी भी चीज़ को। आपने क्या मेजरमेंट किया? देखो ये कहते हैं भी मैथमेटिक्स इज़ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, इसलिए कुछ ही लोग लेते हैं। देखो थोड़े से लोगों ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है यहाँ पे, वो भी संदीप सर ने एफर्ट लगा के आप लोगों को मोटिवेट करके दिलाया हुआ। ओके, ऐसा ही है ना, संदीप सर समझाते हैं कि मैथमेटिक्स लेना चाहिए, ये फ़ायदे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। बट अब तो आ गए ना मैथमेटिक्स में। तो कौन सी क्लास है यहाँ पे? BA फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेके अच्छा लगा?
अगर ना लेते तो बहुत कुछ छूट जाता, ऐसा महसूस होता है? या मैथ लेके बहुत कुछ खो दिया हमने, ऐसा ले लगता है? जी बताइए भाई, दो ही ऑप्शन होते हैं ना, या तो आप कुछ गेन कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ टाइम, है ना, टाइम खराब कर रहे हैं ना। तो किसको फील होता है अभी, वी आर लॉस्टिंग अवर टाइम इन द मैथमेटिक्स? एनीवन? देखो कैमरा इस तरफ है, आपकी तरफ नहीं है, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा और बाकी सारे भूल जाएंगे आज के बाद भी किसने क्या कहा था। ओके, यस, you are in the graduation, so you have to be expressive. What you mean by expressive? yes, पूछ के बताओगे तो उसकी तरफ क्यों देख रहे हो, बताइए। यस, एनीवन? देखो आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं जब भी मैं पूछ रहा हूं ना, और वो मन में चलती रहेंगी जब तक आप हमें नहीं बताओगे, है ना। अब कोई उठ के बता देगा जी इसका मतलब ये होता है, तो मन में ही आता है ये तो मैं भी सोच रहा था, है ना, ऐसा होता है ना कभी कभी। जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करते अपने व्यूज़ को, तब तक वो अपने अंदर ही घूम घूम के फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट क्या करने आए हैं, सीखने आए हैं, है ना, लर्निंग। और जो अपना जो कोर्स करिकुलम है वो पार्ट ऑफ लर्निंग है। ओके, वी आर हियर टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी, राइट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे एसेंशियल पार्ट क्या है कि व्हाट यू हैव लर्न देन यू हैव टू एक्सप्रेस इट। पहले सीखोगे समझोगे तभी कुछ बता पाओगे। तो अभी आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, यू हैव लर्न ए लॉट, है ना, तो आपको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। तो सभी कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे जिसका मैं नाम लूँगा, है ना, जो भी क्वेश्चन होगा कुछ अपने व्यूज़। कोई भी आंसर ऐसे बोलते हैं ना, वो राइट और रॉन्ग नहीं होता, एवरी आंसर इज राइट। तो कभी हम ऐसे हेजिटेट करते हैं कि नहीं मैं कहीं गलत ना हो जाऊं, तो गलत हो जाऊं तो फिर मेरे को ऐसा शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, ऐसे नहीं चलता। ओके, जब तक बोलोगे नहीं तो सामने कैसे पता चलेगा भी आपके अंदर क्या नॉलेज है, व्हाट यू हैव लर्नड, है ना, आपने क्या सीखा अभी तक। ये अपने अंदर कैपेबिलिटी, हमने बहुत कुछ आता है लेकिन हम बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने मेरे को बुला लिया लेक्चर देने के लिए, मैं आधा घंटा ऐसे चुपचाप खड़ा होकर चले जाऊं तो क्या उससे क्या आएगा, या तो मेरे को सारा ही कुछ आता है या मेरे को कुछ नहीं आता, आपको तो कुछ नहीं पता चलेगा एटलीस्ट ना। तो वैसा ही है आपके साथ है। यस, तो थीम क्या बताया था मैंने, आप बताना जी, व्हाट इज द थीम फॉर लास्ट ईयर अबाउट इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे? मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। तो आपने बताइए कहाँ पर मैथमेटिक्स देखा, वेयर यू हैव सीन मैथमेटिक्स, यस दिस इज मैथमेटिक्स, ये बता दिया। इसके अलावा कुछ नहीं देखा मैथमेटिक्स के वक्त, है। ग्राउंड का साइज कैसा है, ग्राउंड का साइज, यस, वर्ग है। देखो भगवान में कौन कौन विश्वास करते हैं ये बताइए जरा, हु बिलीव्स इन गॉड, बैठो। केवल एक लड़की गॉड में बिलीव करती है भी, बाकी कोई नहीं करती। मैं भी गॉड में बिलीव करता हूँ, बाकी सभी नास्तिक हैं क्या, है ना।
तो गॉड क्रिएट्स द यूनिवर्स, कैसे कैसे किया होगा उसने? कैन यू इमेजिन दैट विदाउट द यूज ऑफ मैथमेटिक्स गॉड कैन क्रिएट यूनिवर्स? जिसने भी सृष्टि को बनाया है बिना मैथमेटिक्स की हेल्प से बना सकता है क्या? क्यों? कोई रीजन तो होगा। फिर हमने नो तो है, कैसे बताना भाई? फर्स्ट कौन सा है भी? जब मनुष्य को इस दुनिया में बनाया था तो उसके रहने सहने के लिए कुछ तो उसने मकान वगैरह बनाए थे, तो उसके लिए कुछ तो साइज देखा था। तो मैं ऐसे सबसे पहले आपको बनाया कि मकानों को बनाया, ये बताइए जी। मनुष्य को बनाया। मनुष्य को। मेरे हाँ जी, यस, बैठिए, बोलिए बोलिए। यस, वेरी गुड। तो जैसे हम अपने आप को समझते भी हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जो नेचर है उसमें तो क्या क्या आता है? नेचर में अपने सराउंडिंग नेचर ही है ना। क्या क्या है? सोलर सिस्टम है, फिर अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में स्पीसीज है ना, हवा है, पानी, जो भी है ना, सारी चीज़ें। तो इतनी सारी चीज़ों को वेल बैलेंस्ड रखने के लिए क्या चाहिएगा? एग्जैक्ट कंप्यूटेशन चाहिए कि नहीं चाहिएगी? ये बताइए। ये 5 उंगलियां आपने ना, एक अंगूठा मिला के 4 उंगलियां, 5 ही बोलते हैं ना, सबका साइज अलग अलग है। आप अपने जो फिंगर प्रिंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में किसी 2 लोगों के, चाहे ट्विंस क्यों ना हो, लेकिन फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। सुना है ना ऐसा आपने? ये कहते हैं कि बहुत सारी जगह आजकल तो अंगूठा लगता है ना, जो क्या बोलते हैं आपके अटेंडेंस को, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए। दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक वे टू आइडेंटिफाई ए पर्सन, है ना, जो फिंगरप्रिंट्स है। कभी दिखे आपने अपने आप को फिंगरप्रिंट्स देखे हैं क्या कभी? दिखते हैं क्या? इसकी शेप बना सकते हैं? फिंगरप्रिंट्स की, फिंगरप्रिंट्स की शेप बना सकते हैं आप? तो भगवान ने देखो हर किसी के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बनाए हैं। और कितना कितना उसमें कितनी एक्यूरेसी के साथ बनाए होंगे। जैसे हम ये कहते हैं ना, भी दिस आंसर इज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल ऑफ प्लेसेस, ऐसे बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स का डिजाइन है वो कितने स्मॉल डायमेंशंस तक एक्यूरेट होगा, बहुत स्मॉल होगा, तभी तो पॉसिबल है ना। कितने कितने पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और उसमें हर किसी पर्सन के अगर अलग अलग फिंगरप्रिंट्स हैं, राइट। तो इसका मतलब वी कैन से दैट गॉड इज ए मैथमेटिशियन। यस, डू यू बिलीव इट? भगवान और कोई नहीं है, एक मैथमेटिशियन ही है। हाँ जी, ठीक है। और आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आप क्या हो गए उसके? आप भगवान के दूत हो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दूत बोलते हैं क्या? है देवदूत हो आप लोग, है ना। दूत भी नहीं, देवदूत हो, राइट। तो डू यू फील प्राउड कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, और मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स को ऑब्जर्व भी करना सीखें, ठीक है। एज मच एज वी ऑब्जर्व द थिंग्स इन कोरेस्पॉन्ड टू इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। जैसे आपने बताया भी एक मैथमेटिकल शेप है जो रूम है। शहद खाया किसी ने? किसने खाया है? किसी ने शहद तोड़ के खाया जो छत्ते से, अपने आप से? शहद का छत्ता देखा है कभी? उसकी शेप बताओ कैसी होती है? शहद के छत्ते में स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं भी। यस,
अब मेरे को बताएगी, ये लड़की मेरे को बताएगी सिर्फ, और बाकियों को नहीं बताएगी। खड़ी हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। पहले तो नाम बताना अपना। है काजल, कहाँ से है? हैबतपुर से। तो जो उनको बता रही थी अब सभी को बता दो। हेक्सागन शेप होती है। तो जो बीज है, मधुमक्खी है, उनको किसने मैथमेटिक्स पढ़ाया था? आप पढ़ा के आए थे क्या कि ये जो शेप है वो हेक्सागन ही बनानी है? या हाँ जी, आपने बताया था। तो किससे सीखा है? राउंड क्यों नहीं बनाया? ट्रायंगुलर शेप क्यों नहीं बनाई जी? क्या रीजन हो सकता है?